हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने YouTube चैनल SK शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज जो छात्र छात्राएं बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव से अध्याय 4 आवृत्ति बीजी की वर्ग की ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। सुनिए, यह पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए सुनने पर बहुत रिवीजन होता है, बहुत फायदे होते हैं, इसलिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? यह बहुत सबको जानते होंगे, लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी? सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखी? लिनियस नहीं। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस है। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई जाति होता है। दोस्तों, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जाति होता है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जाति होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलेनेसी से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू सोलेनेसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कपास संबंधित किससे है? कपास किससे संबंधित है? कपास मालवेसी से संबंधित है। कपास किससे संबंधित है? मालवेसी से। कपास मालवेसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन सोलेनेसी कुल का। आलू हुआ, बैगन हुआ, ये सब सोलेनेसी कुल का पौधा है। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन सोलेनेसी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? इसका वंशीय नाम है गॉसिपियम। गॉसिपियम है, सॉरी, गॉसिपियम है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गॉसिपियम है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका है। मैंजीफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है अनाज वाले पौधा किस कुल के से संबंधित होते हैं? अनाज वाले पौधा जो होते हैं ग्रेमिनेसी से संबंधित है। अनाज वाले पौधा किस कुल से संबंधित होती हैं? ग्रेमिनेसी से होते संबंधित। अनाज वाले पौधा ग्रेमिनेसी से संबंधित होता है। अनाज वाला पौधा ग्रेमिनेसी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। दलहनी पौधे संबंधित है किससे? दलहनी पौधे संबंधित है लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से। दलहनी पौधे किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से। सबसे बड़ा कुल किसका है? सबसे बड़ा कुल किसका होता है? तो सबसे बड़ा कुल ये कंपोजिटिव होता है। सबसे बड़ा कुल कौन होता है? कंपोजिटिव होता है। सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है? कंपोजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है। अगला क्वेश्चन है चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम थियासाइनेसियस है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम थियासाइनेसियस है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेसियस है। दोस्तों, एक बार दो बार यह सुनने पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, याद हो जाता है। इस बार से याद किया करें। तलीय बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तो तलीय बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तो तलीय बीज वाली फसल क्रूसीफेरी से संबंधित है। तलीय बीज वाली फसल किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी से संबंधित है। तलीय बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तलीय बीज वाली फसल क्रूसीफेरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 16 में मटर पौधा है। मटर पौधा एक क्या है? तो मटर पौधा एक साग है। मटर पौधा क्या है? साग है। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा एक साग है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का वृक्ष होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है एड्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एड्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? यह पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एड्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एड्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन एफेरा पौधे का कौन सा भाग? एफेरा पौधे का कौन सा भाग
एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। एफेरा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो यह उत्पन्न करता है तना। तना। एफेरा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना। कपास के रेशे कैसे होते हैं? कपास के रेशे किस प्रकार के होते हैं? तो कपास के रेशे बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। मॉर्फिन। मॉर्फिन निकाला जाता है किससे? मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? तो मॉर्फिन पैवेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। मॉर्फिन की निकाला जाता है किससे? पैवेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। मॉर्फिन निकाला जाता है किससे? पैवेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन 22 में देखते हैं, केसर उत्पन्न होता है किससे? केसर उत्पन्न होता है किससे? तो केसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। केसर उत्पन्न होता है किससे? क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। केसर उत्पन्न होता है किससे? क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। अगला क्वेश्चन है, भोजन पत्र उत्पन्न होता है किससे? जिसमें भोजन कहते हैं पता, उस भोजन पत्र उत्पन्न होता है किससे? यह भोजन पत्र जो उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। बेटुला की छाल से भोजन पत्र उत्पन्न किससे होता है? भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? बेटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होती है किससे? बेटुला की छाल से। अगला क्वेश्चन है, लौंग है। लौंग एक क्या है? तो लौंग जो है सूखे फूल के रूप में कली है। लौंग क्या है? तो एक सूखे फूल है। लौंग जो होता है एक सूखे फूल का रूप होता है। लौंग जो होता है एक सूखे फूल का रूप होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और ज़रूर सुनिए। अगला क्वेश्चन है 25 में देखते हैं, फूल गोभी के पौधे का फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का पुष्प क्रम खाया जाता है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प क्रम खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो यह प्राप्त होता है जड़ से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो जड़ से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ से। अफीम प्राप्त किससे होता है? अफीम होता है प्राप्त बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम प्राप्त होता है किससे? बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम प्राप्त होता है किससे? बिना पके फल के लैटेक्स से। अगला क्वेश्चन 29 में चलते हैं, कुनैन सिकनोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो कुनैन सिकनोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो छाल से। कुनैन सिकनोना पादप के किस भाग से? कुनैन सिकनोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल से। कुनैन सिकनोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल से कुनैन सिकनोना पाया जाता है। UPPCS में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होता है किसमें? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होता है केसर में। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होता है किसमें? तो केसर में होता है। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी के चूर्ण यानी टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह जो होता है शुष्क प्रकंद से होता है। शुष्क प्रकंद से होता है। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य कौन सा है? ट्रिटिकेल। कौन है? ट्रिटिकेल। मानव निर्मित धान्य कौन सा है? ट्रिटिकेल है मानव निर्मित धान्य। अगला क्वेश्चन 33 में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। यानी जो ज़्यादा खट्टा रहेगा वह सबसे अच्छा स्रोत माना जाएगा। विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग होता है। यानी इसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में स्कर्विक एसिड पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, तंबाकू के पत्तियों में होता है तो निकोटीन तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है, तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन, तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन। सब विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या? आंवला। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए औषधि प्राप्त होता है कौन सा? उच्च दाब को रोकने के लिए औषधि जो प्राप्त होता है राउवुल्फिया जाति से, उच्च रक्तदाब को रोकने से हेतु औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया जाति से, उच्च दाब रक्तदाब को रोकने के लिए औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख धान्य फसल है चावल। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? तो चावल। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? तो चावल है। अगला क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत क्या है? दाल। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दाल। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दाल। अगला क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में, यानी दालें के रूप में आ जाता है सोयाबीन, इसलिए सोयाबीन में सबसे अधिक वनस्पति यानी प्रोटीन पाया जाएगा। सबसे यानी वनस्पति खाद यानी पेड़ पौधे का जो रूप खाते हैं उसमें से सबसे प्रोटीन वाला कौन सा होता है? तो सोयाबीन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न रेशे में से कौन से पौधे तने का उत्पादन नहीं है? ये जो रेशा ऑप्शन जो दिया गया इसमें से पौधे तने का उत्पादन नहीं है कौन? तो तने के उत्पादन के रूप में कौन सा नहीं होगा? तो यानी सन तो तना होता है, ये पटसन होता है, जूट होता है, लेकिन कपास नहीं होगा। निम्न से लिखित में कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? कपास जो है पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। अगला क्वेश्चन 40 में है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो यह जो है मटर। मटर जो है मृदा को भरपूर कर देता है। कौन सी फसल है जो मृदा को यानी मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर यानी मिट्टी में नाइट्रोजन को ला देता है? तो मटर का खेती अगर करते हैं किसान तो उसमें होता है कि नाइट्रोजन उनके मृदा में यानी उनके खेत में अधिक से अधिक मात्रा में होगा। अगला क्वेश्चन है इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। किस पेड़ का यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी के पेड़ का छाल। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी के पेड़ का छाल। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी के पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है, यानी दाल में ही आ जाता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है। तारपीन का तेल 43 में क्वेश्चन है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तारपीन का तेल जो प्राप्त किया जाता है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ के पौधे से। तारपीन का जो तेल प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के पौधे से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? चीड़ के पौधे से। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है फूल की कली से। फूल की कली से, यानी फूल की कली का सूखा हुआ रूपांतरण हम लोग लौंग का लेते हैं और खाते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या है? 45 है हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्रावन से होता है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम से के निःस्राव से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह आर्मी में इस बार 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था सीवीटी एग्जाम में। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाए? बांस को अगर यदि किस में लिया जाएगा तो बांस को घास के रूप में लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो धनिया में उपयोगी अंश पत्ते और सूखे फल होते हैं। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो पत्ते और सूखे फल, यानी धनिया में उपयोगी अंश वो होता है जैसे धनिया होता है, धनिया को बोते हैं तो धनिया को उखाड़ के चटनी के रूप में जो है या सब्जी उब्जी देने के लिए उसके पत्ता को भी खा लेते हैं, और उसके जो सूखा हुआ जो फल होता है उसे भी हम सब मसाला के रूप में ले लेते हैं। इसलिए धनिया में उपयोगी अंश पत्ता और सूखे फल होंगे।
अगला क्वेश्चन है जैव ईंधन किसके बीच में प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीच में प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जैट्रोफा। जैव ईंधन किसके बीच में प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा के बीच में प्राप्त होता है। जैव ईंधन किसके बीच में प्राप्त होता है? जैट्रोफा है सॉरी, जैट्रोफा के बीच में प्राप्त होता है। जैव ईंधन किसके बीच प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा के बीच प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं तुलसी को। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को। किस पौधे यानी किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो तुलसी को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? यानी गाजर का जो रंग होता है किसके वजह से होता है? तो गाजर का रंग जो होता है कैरोटीन के वजह से होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो कैरोटीन के मौजूदगी के कारण लाल होता है। पपीते में पीले रंग होने का कारण क्या है? पपीते में पीले रंग होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कैरियोक्सिन। देखते हैं इसको नीचे करके। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण है कैरियाकजेंथिन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरियाकजेंथिन। अगला क्वेश्चन है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? यानी मिर्च की तीक्ष्णता यानी तीत होने का कारण क्या है? तो मिर्च की तीक्ष्णता होने के कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। कैप्सेइसिन की उपस्थिति। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। मिर्च की तीक्ष्णता यानी तीत होने के कारण यही है जिसमें कैप्सेइसिन की उपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो यह जो किए थे व्हिटेकर ने किए थे। 5 जगत वर्गीकरण का किसने दिए थे? व्हिटेकर ने। जगत 5 यानी 5 जगत में वर्गीकरण किसने दिया था? तो व्हिटेकर ने दिए थे। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिए थे? व्हिटेकर ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? केसर मसाला जो हम लोग जो लेते हैं तो उसमें पौधे का कौन सा भाग होता है? वह वर्तिकाग्र होता है। केसर मसाला का वर्तिकाग्र होता है। जैसे कि लौंग भी एक मसाला का ही रूप है, लेकिन उसका हम लोग पुष्प यानी जो कली रूप होता है वो सूखा हुआ रूप खाते हैं। और उसी प्रकार से केसर मसाला के बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग लिया जाता है? तो वह वर्तिकाग्र, पौधे का वर्तिकाग्र का भाग जो होता है केसर मसाला में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है दालें पादप के कुल प्राप्त होते हैं। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होते हैं? दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होते हैं? लेग्यूमिनोसी से। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होते हैं? लेग्यूमिनोसी से। दाल जो है पादप के किस कुल का रूप है? तो लेग्यूमिनोसी का। दाल लेग्यूमिनोसी का। अगला क्वेश्चन है पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होने के कारण क्या है? पत्ती को लाल, नारंगी और पीला रंग होने का कारण क्या है? इसका कारण है कैरोटीनाइड। पत्ते के लाल, नारंगी और पीला रंग होने के कारण है कैरोटीनाइड। पत्ते के लाल, नारंगी और पीला रंग होने के कारण कैरोटीनाइड। हाँ, अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है कौन है? तो यह हो जाएगा द्विपद। कौन हो जाएगा? द्विपद। 58 में है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? हींग जो है वृक्ष से प्राप्त होता है। हींग प्राप्त की जाती है। हींग जो प्राप्त की जाती है किससे? तो हींग प्राप्त की तने के स्राव से। अगला क्वेश्चन है कैपेसिनाइड, कैरोटीनाइड, फेलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला रसायन है? तो यह जो है मिर्च में पाया जाने वाला रसायन है। कैरोटीनाइड, फेलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाने वाला प्रमुख रसायन है? तो मिर्च में। हेलो तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।